नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट में। ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पुलिस में लाना, ये काम किनका है? गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट में कौन बैठती है? पॉलिटिकल पार्टी। वो कभी नहीं लाएगी। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा ये वीडियो को आप पूरा देखें। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में थाना को पुलिस से फ्री कर दो। वहाँ पे एआई को बैठा दो और उसका एक ऑपरेटर बैठा दो। मैं इस वीडियो में पूरी चर्चा करूँगा, क्योंकि देखिए, एआई को थाना में देखो, लाएगी कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लाना चाहेगी नहीं। गवर्नमेंट चलाती कौन है? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि पुलिस मेरे अंडर में रहे, वो फ्री होके काम ना करे, ताकि उनका एमएलए, एमपी, उनका पॉलिटिशियन का चंटू बंटू, वो संटा बंटा चंटू बंटू, इनका इन्फ्लुएंस रहे पुलिस पे, इनके सारे 2 नंबरी काम हो। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोग अपने में चर्चा करें और हम लोग प्रेशर बनाए गवर्नमेंट पे कि तुम भाई एआई थाने में लाओ, थाना को फ्री करो पुलिस से। यस, आपको सुन के अजीब लग रहा है कि थाना को फ्री करना है पुलिस से, लेकिन हाँ, थाना को फ्री करना है पुलिस से। और एक कंट्रोल यूनिट बैठेगी कैपिटल में, वो सारा पुलिस को कंट्रोल करेगी और पुलिस पूरी फ्री रहेगी। उस पर ना तो कोई पुलिस ऑफिस, कोई सरकारी बाबू का उस पर कंट्रोल होगा, ना तो उस पर किसी एमपी एमएलए का, ना युवा नेता का, ना छात्र नेता का, ना कोई बिजनेसमैन का, ना कोई पैसे वाला का कंट्रोल होगा। ताकि उनके, जैसे अभी होता है ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में थानेदार केस एफआईआर फाइल नहीं करता है, गाली गलौज करके भगा देता है, लेकिन तब वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि एफआईआर लिखने का काम पुलिस का होगा ही नहीं, एफआईआर लिखने का काम थानेदार का होगा। तो आइए पहले देखते हैं कि क्या क्या एलिगेशन लगते हैं पुलिस पे। सबसे पहले पुलिस पे पहला एलिगेशन लगता है ना, एब्यूज ऑफ पावर एंड मिसकंडक्ट। ये ऑलवेज, कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाओ या कामरूप से द्वारका चले जाओ, आपको पुलिस का मिसयूज ऑफ पावर मिलेगा ही मिलेगा। कस्टोडियन टॉर्चर एंड वायलेंस, कस्टडी में मारपीट करना, टॉर्चर करना, वायलेंस करना, ये अमूमन हम लोगों को सुनने को मिलता ही रहता है। एक्स्ट्रा जुडिकल किलिंग एंड फेक इनकाउंटर, पुलिस पे क्या एलिगेशन लगता है? क्या एलिगेशन ऑफ पुलिस किलिंग इंडिविजुअल विदाउट ड्यू प्रोसेस, सम टाइम फॉल्सली पोर्ट्रेइंग देम एज ए इनकाउंटर। मतलब किसी को फेक इनकाउंटर कर देती है। समटाइम इसमें ऐसा भी होता है कि कोई एक बिजनेस कंप्यूटर है, दूसरा अपना कंप्यूटर को इनकाउंटर में मरवा देती है ताकि उसका कंपटीशन खत्म हो जाए, या कोई पैसे दे के अपना दुश्मन को इनकाउंटर में मरवा देता है। तो फेक इनकाउंटर में पुलिस का बहुत सारा एलिगेशन लगती है। एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, यूजिंग वन पोजीशन फॉर पर्सनल गेन सच एज एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग और हैरेसमेंट। पुलिस पे ये एलिगेशन बहुत बार लगती है कि वो अपना पावर, अथॉरिटी का मिसयूज कर रही है। मिसयूज अपने पोजीशन का करती है पर्सनल गेन के लिए। जैसे हो गया एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन मतलब वसूली, वो वसूली, पुलिस भाई को तो इंडिया में वसूली भाई भी बोला जाता है। लैंड ग्रैबिंग, लैंड ग्रैबिंग का प्रयास, लैंड, जमीन पे कब्जा करना और जो माफिया है उनका साथ देना। हरासमेंट का तो ये तो कोई आज की बात नहीं है, ढकी छुपी बात नहीं है, ओपन आती रहती है। सब जो पब्लिक डोमेन में है मैं वही बोल रहा हूँ। एक्साइसिव फोर्सेस, यूजिंग मोर फोर देन नेसेसरी ड्यूरिंग अरेस्ट और वाइल डीलिंग विद पब्लिक। इस पर ऐसा भी एलिगेशन लगता है कि पब्लिक से डीलिंग करने के बाद समटाइम ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स का यूज़ कर रही हो या मिसकंडक्ट कर रही हो, ये इस पर एलिगेशन लगता है। फॉल्स अरेस्ट, पुलिस पे सबसे बड़ी एलिगेशन लगती है फॉल्स अरेस्ट का। अरेस्ट इंडिविजुअल विदाउट प्रॉपर कॉज और एविडेंस, किसी भी इंडिविजुअल को बिना किसी प्रॉपर कॉज और एविडेंस का अरेस्ट कर लेना, या कोई इन्फ्लुएंस है, एमपी एमएलए नेता है, उनके इन्फ्लुएंस में अरेस्ट कर लेना और लंबे टाइम तक इन्वेस्टिगेशन को लटकाना ताकि वो बंदा जेल में ही सड़ा रहे। पुलिस पे ये भी एलिगेशन लगता है कि आप जिसका एफआईआर पे नाम डाल रहे हो उसका नाम हटाने का पुलिस दबाव बनाती है।
वो पुलिस पे ये भी लगता है कि एफआईआर नहीं लिखती है, वो भगा देती है, या फिर कमज़ोर धारा में केस लगाती है पुलिस। पुलिस समटाइम रिफ्यूज टू रजिस्टर कंप्लेंट, particularly in cases involving powerful individual or politically sensitive matters। और देखो, पुलिस पे इसके अलावा और भी सारा एलिगेशन लगती है, करप्शन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। करप्शन, पुलिस पे तो ये सबसे बड़ी आरोप लगती है कि वो भाई घूस लेते हैं, डिमांड करते हैं मनी का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और दूसरे तरह के करप्ट प्रैक्टिसिंग में, लाइक वसूली करना, हफ्ता वसूली करना, केस फाइल करने के लिए पैसे लेना, भूमाफिया से साठगांठ कर लेना, बाहुबलियों से साठगांठ कर लेना, ये सब एलिगेशन तो इस पर पहले से ही लगी हुई है। और पुलिस डिपार्टमेंट का, पुलिस का वर्क में ना तो ट्रांसपेरेंसी है, ना अकाउंटेबिलिटी है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पुलिस ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। और सबसे बड़ी आरोप पुलिस पे ये लगती है कि भाई इसका राजनीतिकरण हो गया है, ये राजनीति के प्रभाव में आके काम करती है, जिस पार्टी की रहेगी उसके प्रभाव में आके काम करेगी। सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगता है। देखिए, अब मैं ये जो बात करने जा रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखिए, थाना को पुलिस से फ्री कर दो, थाने में एआई को बैठा दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होगा, उसमें जितनी जो क्राइम का सेक्शन है, इंडियन क्रिमिनल एक्ट आईपीसी का सेक्शन हो गया या बीएनएस जो भी हो गया, भारतीय न्याय संहिता का जितना सेक्शन है उसमें कोटेड रहता है, उससे रिलेटेड एक केस से रिलेटेड हजारों केस उसमें रिलेटेड रहेगा, सभी धाराएं रहेगी, कितना साल का सजा है, किस किस धारा, मतलब सामने वाला बंदा अनपढ़ भी हो, एक उस पर ऑपरेटर बैठा दो, आर्टिफिशियल में सारा सेक्शन कोड कर दो, और उस पर एक हाई क्वालिटी का कैमरा लगा दो, तो कोई भी अनपढ़ भी बंदा आएगा और वो वॉइस के द्वारा ऑपरेट होता हो, तो ताकि सामने वाला वो क्या बताना चाह रहा हो वो रजिस्टर करे। अगर कोई मारपीट का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, हरेसमेंट का, ये सारा अगर सेक्शन, ये सारा वो बात बताएगा, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साउंड के थ्रू वो बता देगा कि हरेसमेंट का ये सेक्शन है, अटेम्प्ट टू मर्डर का ये सेक्शन है, मर्डर का ये सेक्शन है, ये सेक्शन के अंडर में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट केस रजिस्टर करेगी। और रजिस्टर करके जो आपका जाके किसी सिटी में मल्टीपल थाने होते हैं, तो उस थाने में जो होगा, उस थाने में जो उस थाने का कंट्रोल में जो पुलिस ऑफिसर होगा, उसको वो केस ट्रांसफ़र कर देगी। ट्रांसफ़र कर देने के बाद उसको वो टाइम बता देगी कि भाई इस केस को इतने टाइम में आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व कर दिए तो आपको मेरिट पॉइंट मिलेंगे। अगर आप इस टाइम फ्रेम में सॉल्व केस को ना कर पाएँ तो आपको डिमेरिट पॉइंट मिलेगी, जिससे आपका आगे प्रमोशन में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैलकुलेट करके देगा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट बेस्ड ऑन उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। केस को दिया जाता है तो वो टाइम फ्रेम में सॉल्व कर देता है, तो फॉर एग्जांपल मान लो उसको 10 में 10 पॉइंट मिला, टाइम फ्रेम से पहले कर दिया, टाइम फ्रेम में कर दिया तो उसको 10 में 10 पॉइंट मिला। टाइम फ्रेम से पहले कर दिया, 3 महीना का टाइम मिला उनको केस को, और वो मान लो कि वो एग्जांपल वो 1.5 महीना में ही सॉल्व कर दिया, तो उसको 10 प्लस AA उनको इस तरह का डिमार्केशन पॉइंट मिलेगा। अगर वो टाइम फ्रेम में सॉल्व ना कर पाए तो ये केस दूसरा किसी पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसका डिमेरिट पॉइंट उस पर जोड़ दिया जाएगा, जो उनका टोटल नंबर ऑफ पॉइंट, अगर 3 साल का एक थाने में उसको 3 साल का टेन्योर में उसको प्रमोशन देना है, 3 साल में उसका टोटल नंबर ऑफ मेरिट डिमेरिट पॉइंट कैलकुलेट करके निकाला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो पुलिस को, जो काबिल पुलिस वाला होगा उसको अपना जॉब, उन काम के बल पे उनको प्रमोशन भी मिलेगा। ऐसे पुलिस का जो जूनियर पुलिस वाले होते हैं अपने सीनियर पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि भाई वो मेरे को प्रमोशन नहीं दे रहा है या मेरे को ट्रांसफ़र यहाँ वहाँ कर दे रहा है। तो देखो,
ये जो प्रमोशन का पॉइंट लगाता है कि वो फेवरेटिज्म कर रहा है, अपना आदमी को या अपना कास्ट का आदमी को प्रमोशन दे रहा है, तो वो चीज़ नहीं होगा। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगा और वो उनका केस का, उनका काम के बल पे उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा। और जो केस अगर सॉल्व हो जाती है तो जो थानेदार को जो शिकायतकर्ता को जो वो नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी करेगा, उस नंबर से उनको अपना रिव्यू देना है, तो ये रिव्यू भी कैलकुलेशन होगा उनका प्रमोशन में, एक पुलिस ऑफिसर का प्रमोशन में। तो इससे क्या रहेगा, और ये पब्लिक डोमेन में रहेगा, ताकि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसका काम अच्छा हो रहा है, पब्लिक चाहेगा कि भाई पब्लिक रिक्वेस्ट करेगा एआई से का मैं, एआई में अगर ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसको शो करेगा एआई, तो वो एआई से रिक्वेस्ट में डालेगा कि भाई मेरा केस ऑफिसर मिस्टर ए को दिया जाए, क्योंकि उनका पब्लिक डोमेन में रहेगा, रिव्यू जो है उनका पब्लिक डोमेन में रहेगा। तो इस तरह से एआई काम में इफिशिएंसी ला सकती है, ट्रांसपेरेंसी ला सकती है और अकाउंटेबिलिटी ला सकती है। दूसरी बात है कि देखो एआई के आने से क्या क्या फ़ायदा है। थानेदार, अभी क्या होता है कि थानेदार कोई केस करने आता है, थानेदार एक सबसे पहले उसको गाली गलौज करके भगा देता है। इन केस अगर मान लो केस रजिस्टर भी कर लिया तो वो कमज़ोर धाराएं लगाती है। उसके बाद क्या, और वो केस को वो बहुत स्लो कर देती है, डिले में जांच करती है। तो इससे क्या होगा, एआई आने की वजह से उनको टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा, तो उनको भाई टाइम पे केस उसको फाइल करना है, टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा और केस तो फाइल होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे एक उसका ऑपरेटर को बैठा दिया जाएगा, जो इंडिपेंडेंट एक ऑपरेटर को बैठा दिया जाएगा, वो सरकारी आदमी नहीं होगा, उनका काम है आदमी को हेल्प कर देना। और एआई में एक हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगा हुआ रहेगा, जो आदमी का कोई चोट वगैरह है, चोट है, इंजरीज है, तो वो उनसे रिकॉर्ड कर लेगा, या कोई अपना चोट वगैरह ना दिखाना चाहे तो उसको अपना फोटो ला के दे दे तो वो स्कैन कर लेगा। तो ये चीज़ को इनकोड करना होगा एआई में। उसके बाद क्या, तो एआई आने के फ़ायदे देख लीजिए। एफआईआर फाइल होगा, कोई भी जो शिकायत करने जाएगा उनके साथ कोई हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा। अब से थाने में शिकायत करने जाता है, कंप्लेन करने जाता है, एफआईआर करने जाता है, तो वहाँ पे उनको अब्यूज़ किया जाता है, तो वो अब्यूज़ भी नहीं होगा। और जब अब यहाँ पे देखो एआई के थ्रू जब पुलिस को केस दिया जाएगा, तो कोई भी पुलिस वाला चाहे कि भाई मेरे को प्रमोशन चाहिए, अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन होगा, तो और वो इंडिपेंडेंट भी रहेगा, उसका पॉलिटिकल वो दिल्ली वो कैपिटल से कंट्रोल होगा, जो रिलेवेंट स्टेट का कैपिटल से कंट्रोल होगा। तो वहाँ से क्या होगा कि कोई नेता का इन्फ्लुएंस, आप सरकारी बाबू हो, कोई इन्फ्लुएंस काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है, इसका एक ये भी बेनिफिट है। और एआई आ जाएगा तो कोई पुलिस घूस नहीं ले पाएगा। थाना एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस घूस मांगती है ना, तो वो घूस भी नहीं मिल पाएगी। जिसके अगेंस्ट केस फाइल होगा वो भी जांच के दायरे में आएगा। अगर एमएलए का बेटा के अगेंस्ट केस हुआ, एमएलए के अगेंस्ट केस हुआ, तो वो भी जांच के दायरे में आएंगे। तो पुलिस को इस तरह से फ्री कर देना चाहिए, और सारा एआई का एल्गोरिथम वो मेंटेन करेगा। और जिस एमएलए का उसका नाम आ जाएगा, इसको पब्लिक डोमेन में किया जाएगा, भाई तुम पे कोई केस पुलिस नहीं लगा रहा है, पुलिस इंडिपेंडेंट है। और देखो, पुलिस को अगर इंडिपेंडेंट कर दिया जाए ना, फ्री कर दिया जाए, तो पुलिस, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि पुलिस में कुछ डिमेरिट है। जिसमें डिमेरिट है वो जो सरकारी बाबू, पुलिस को ये लगता है ना कि भाई जो उनका सर्विस, पुलिस को सबसे पहले जो अगर फील होता है ना कि मेरा सर्विस में खतरा पैदा कर सकता है, तो वो पुलिस उसके अंदर सॉफ्ट हो जाती है। तो ये वाला सिस्टम उसमें नहीं रहेगा, किसी का इन्फ्लुएंस उसमें काम नहीं करेगा। एआई आ जाने के बाद से डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, कि पुलिस ऑफिसर अपना फेवरेटिज्म करता है या कोई पैसा दे देता है तो उसका अगेंस्ट केस रजिस्टर नहीं करता है, उसके अगेंस्ट कमजोर सेक्शन में धारा लगाता है, तो ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा। एआई में जो सेक्शन कोडेड है, आदमी ने जो जो अपना बात बताया उससे मैच करके वो सेक्शन धारा लगा देगा। तो ये क्या होगा ना कि पुलिस जो अपना मनमानी धारा लगा देती केस को कमजोर कर देती, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। ट्रांसपेरेंसी आएगा। अब जिस पुलिस ऑफिसर को वो केस दिया जाएगा, वो तो चाहेगा कि उसको भाई अच्छा रेटिंग मिले। पहली रेटिंग तो उसको एआई देगी, सेकेंडरी रेटिंग उसको देगी जिसके जो भाई केस फाइल हुआ था।
अब रिव्यू में केस में एआई में रिव्यू में केस में लिखा हुआ रहेगा कि भाई ये पुलिस का बिहेवियर कैसा था, जो जांच के टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस का आपका साथ बिहेवियर कैसा था, उसका लैंग्वेज कैसा था, सेकेंड। दूसरा, उसका कोऑर्डिनेशन आपके साथ कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था, कोई हैरेसमेंट तो नहीं किया, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज तो नहीं किया। तो ये सब के बस बेस पे उनका मेरिट डिमेरिट पॉइंट तैयार किया जाएगा, जो एआई अपना एल्गोरिथम से कैलकुलेट करेगी और फिर इसको पब्लिकली कर दिया जाएगा। इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी पुलिस अपने आप खुद हो जाएगी। और मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना, इसको अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो ये ज़बरदस्त काम करने वाली है, ज़बरदस्त टाइम फ्रेम में ज़बरदस्त काम करेगी। बस डिमेरिट इसमें है, तो इसको एआई के लाकर हमको सुधारना होगा। और देखो एआई से क्या है ना, एआई गाना आज के टाइम में ज़रूरत है। और ये जो एआई आपका जाके कोई नेता तो नहीं लाना चाहेगा। एआई कौन लाएगी? गवर्नमेंट लाएगी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट लाना चाहेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है पुलिस को उसके अंडर में रहे, उसका चंटू बंटू को स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। तो पुलिस तो ये कभी लाने वाले नहीं है। अगर एआई थाना में ला दिया जाए ना, तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा, एक रेवोल्यूशन होगा। और पुलिस और आपका जाके पब्लिक के बीच में एक आपका जाके बॉन्ड अच्छी होगी, ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करेगी। और देखो नेता तो एआई लाने वाले हैं नहीं, तो मैं चाहता हूँ कल आज 15 अगस्त के दिन ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप चर्चा करें ना, आप अपने में चर्चा करें। आपका जो एमपीज है, एमएलएज है, उसको बोलें भाई एआई को थाना में लाओ। आप प्रेशर बनाए। इंडिया में तो कोई आपका जाके प्रेशर ग्रुप भी एग्जिस्ट नहीं करती है जो बायस ना हो। जितना जो भी प्रेशर ग्रुप है आपका जाके वो उसका राजनीतिकरण हो गया है। पॉलिटिकल पार्टी ने प्रेशर ग्रुप में अपना आदमी बैठा दिया है। भाई प्रेशर ग्रुप सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए होती है, उसमें पॉलिटिकल आदमी को तुम कैसे घुसा दे रहे हो? एक इंडिपेंडेंट नॉन बायस प्रेशर ग्रुप होना चाहिए जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के रखे कि भाई तुमको पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, क्योंकि सैलरी तो ये हमसे लेते हैं। अभी जो सिस्टम है, सैलरी तो हम लोग अपने टैक्स से पे करते हैं। ये थाने में कोई फरियाद केस लेने जाओ तो कुछ भी चीज़ के लिए पैसा चार्ज करते हैं, रॉब झाड़ते हैं। तो एआई आने सबसे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा ना, पुलिस वाले जो रॉब झाड़ते हैं ना, वो रॉब खत्म हो जाएगा। देखना ना एआई आने के बाद ना, थाना में पुलिस आपको भाई बोलेंगे भैया सर सर करके मेरे को अच्छे रिव्यू देना। ये सिस्टम होगा। जो आज आप पे ना रॉब झाड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसका 360 डिग्री में ना उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनको आपका रिव्यू से मतलब है। रिव्यू आप किस बल पर दोगे? उनके काम के बल पर दोगे, और वो जो रिव्यू है वो पब्लिक डोमेन में रहेगी। तो पुलिस का बिहेवियर वैसे भी अच्छा हो जाने वाला है, अब पुलिस में भी डर होगा। अभी तो डर है कि भाई किसी की वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, इस वजह से वो लोग प्रेशर में काम करते हैं। तब उन पे ये नेगेटिव प्रेशर उन पे रहता है। तब उन पे पॉजिटिव प्रेशर रहेगा कि भाई मेरे को काम अच्छा करना है, टाइम पे केस सॉल्व करना है। टाइम पे केस नहीं करी तो दूसरा को हैंड ओवर मिल जाएगा, मेरे को डीमार्किंग पॉइंट लगेगा, मेरा प्रमोशन में प्रॉब्लम होगा। तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। आप अपने लोगों से, दोस्तों से बात करें, सोशल मीडिया पे बात करें, पब्लिक डोमेन में बात करें एआई को थाना में लाने का, जिससे पब्लिक के बीच में ये बात आए। और अभी तक तो एआई थाना में आया नहीं है पूरा वर्ल्ड का कहीं भी। इंडिया अगर ऐसा कर देती है ना, एआई को थाना में इंस्टॉल कर देती है ना, तो ये वर्ल्ड का पहला कंट्री बनेगी। अगर देखो देश हमारा है, सिस्टम में हमारे लोग बैठे हुए हैं, सुधारना हम लोग को ही है। तो भाई पब्लिक में आप अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, सोशल मीडिया पे बात करें एआई को थाना में लगाने के बारे में। इससे एक प्रोग्रेसिव कदम होगा और चेंज आएगा। कब तक यार वही घिसा पिटा सिस्टम, तब 19वीं सेंचुरी का, 20वीं सेंचुरी का सिस्टम को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी का दौर है, लाओ टेक्नोलॉजी को थाना में, एआई को लाओ। और ये जो खिचड़ी बनी हुई है ना, और ये जो पुलिस और लोगों के बीच में जो विश्वास का कमी हो रही है, वो चीज़ ख़त्म होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी